सुप्रभात बच्चों। आज हम दीवानों की हस्ती कविता के लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास क्यों कहा है। उल्लास का अर्थ होता है खुशी, जो खुशनुमा माहौल होता है उसको उल्लास कहा जाता है। उत्तर, क्योंकि कवि जहाँ भी जाता है लोग उससे मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो आपको कविता में बताया कि कवि कहता है, खुद को दीवाना कहता है। तो जो दीवाने लोग होते हैं, आपको बताया कि वो हर माहौल में खुश रहना पसंद करते हैं। वो ना उनके ऊपर ना सुख का कोई प्रभाव पड़ता है या ना दुख का कोई प्रभाव पड़ता है। वह हमेशा एक जैसे रहते हैं और उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों में वह प्रसन्नता और खुशी का माहौल बना देते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि लोग उनसे मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि कवि स्वयं को दीवाना कहता है। प्रश्न 2, कवि ने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया क्यों कहा है। अब भिखमंगे होता है जो हमेशा लोगों से दूसरे से मांगते रहते हैं। भिखारी जो किसी को कुछ देते नहीं, सिर्फ मांगते रहते हैं, उनको भिखमंगा कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि ये दुनिया के लोग भिखारियों की तरह केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। क्योंकि दुनिया के सारे लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं, हमेशा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों से कोई ना कोई चीज़ हमेशा मांगते रहते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो वह उसको देना नहीं चाहते। तो इसलिए कवि ने कहा है कि दुनिया भिखारियों की दुनिया है। यहाँ के लोग सिर्फ लेना जानते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं और किसी के मुसीबत के समय उनकी सहायता करना नहीं जानते। प्रश्न 3, कवि अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जाने की बात क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे असफल का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं हो जाता। जो कार्य करना चाहता है उस कार्य में वह पूरा नहीं कर पाता, तो उसको असफल कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि कहता है, क्योंकि कवि समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा। अब कविता में आपको कवि ने बताया कि दुनिया के लोगों में अभी भी क्या है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना है, राग द्वेष है, और लोगों में अभी भी आपसी प्रेम, भाईचारे की भावना नहीं है। इसलिए कवि कहता है कि मैं दुनिया के लोगों में प्यार भरना चाहता था, लेकिन मैं इसमें असफल रहा, क्योंकि लोग अभी भी आपस में जाति, धर्म, इन सब चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। अगर लोग इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हैं तो उनके जीवन में खुशियाँ कैसे आएंगी। इसलिए कवि कहता है कि खुशियाँ और प्यार भरने में वह असफल रहा। प्रश्न 4, सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पीने से आप क्या समझते हैं। सुख दुख के घूंटों का अर्थ है सुख दुख जो जीवन में आते हैं उनको एक साथ कैसे आप उनको एक भाव से उनको लोगे। तो कवि कहता है सुख दुख सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, अतः हमें अपनी स्थितियों में समान भाव से रहना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि कहा जाता है कि हम हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है और दुख है तो वह दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। दुख के बाद हमेशा सुख आएगा ही, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोनों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हमेशा अंधकार रहता नहीं। अंधकार के बाद प्रकाश का आना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना भी स्वाभाविक है। यह प्रकृति का एक नियम है कि दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। तो दोनों परिस्थितियों में मनुष्य को हमेशा एक भाव से रखना चाहिए। उनको मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। ये कवि यहाँ पे हमें सीख देना चाहता है। तो यहाँ पे सुख दुख के घूंटों का अर्थ है सुख दुख के जो समय आता है, घूंटों का अर्थ है समय को एक समान परिस्थितियों से जीने की बात कवि कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आज इन प्रश्नों को आप अध्ययन करेंगे, धन्यवाद, और लिखेंगे।